नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। इस समय देश में घमासान मचा हुआ है। घमासान ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के, घमासान महिला पहलवान खिलाड़ियों को लेकर के। सरकार पूरी तरीके से चुप्पी साध कर बैठी है, मौन व्रत धारण करके बैठी है इस पूरे मामले पर। सबसे पहली चीज तो वो महिलाएं हैं, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज महिला खिलाड़ी हैं। तीसरी चीज महिला पहलवान खिलाड़ी हैं। चौथी चीज देश के लिए मेडल जीत कर आई है। पांचवी चीज देश का गौरव बढ़ाया है। छठी चीज पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस देश को सम्मान दिलाया है। बहुत सारी चीजें हैं जो इनकी अस्मिता के साथ जुड़ी हुई हैं और इन सारी चीजों को अपने पैरों तले रौंद रहा है ब्रजभूषण सिंह। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वो मौजूदा सरकार का प्रतिनिधि है, चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, बीजेपी का सांसद है, कुश्ती संघ का अध्यक्ष है। पॉक्सो एक्ट लगा है उसके ऊपर। पता नहीं इसकी गंभीरता, इसकी जो कहना चाहिए कि जो इसका मतलब वैल्यू है इस चीज की, वो पता नहीं क्यों ना तो सरकार को समझ में आ रही है और ना दिल्ली पुलिस को समझ में आ रही है। 5 महीनों में कार्रवाई तो की, किंतु कार्रवाई कर दी है खिलाड़ियों के ऊपर। अब आप देख लीजिए कि जिस तरीके से पूरा प्रकरण हुआ है, पूरा प्रकरण चल रहा है, जिस तरीके से भी हुआ वो सब आपने देखा है। जब महिला खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल रहा, जब उनको जंतर मंतर से हटा दिया गया, तब इस सारे घटनाक्रम में मतलब पहले से ही राष्ट्रीय लोक दल और भारतीय किसान यूनियन और खाप पंचायतों का दखल हो चुका था। उन्होंने इन बेटियों को, इन महिला खिलाड़ियों को सम्मान दिलाने का जिम्मा लिया है, बीड़ा उठाया है। उनका कहना है कि हम किसी भी हाल में सरकार के आगे नहीं झुकेंगे। ब्रजभूषण को सजा मिलके रहेगी। अब कैसे मिलेगी, कैसे क्या होगा, हालांकि कल से एक भूमिका बनाई जा रही है। जब इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार है अंग्रेजी का, उसने एफआईआर के अंदर जो जो लिखा हुआ है उसका पूरा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया है, अपने फ्रंट पेज पर छाप दिया है। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के पूरे खेमे में जो खलबली मची है, जिस तरीके से सब लोग चुप बैठे हैं, एकदम मौन साध के बैठे हैं। अभी तक ब्रजभूषण जिस तरीके से उछल रहे थे, जिस तरीके से सीना चौड़ा करके बात कर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने खुले आम अपने भाषण में कहा कि क्या क्या हुआ खिलाड़ियों के साथ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इस तरीके के तमाम मतलब तंज भरे अश्लील सवाल वो मंच से पूछ रहे थे, उस पर कुछ हद तक नहीं, काफी हद तक इस समय अंकुश लगा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनका सारा काला चिट्ठा खोल दिया उस अखबार ने। तो उसके बाद से एक अजीब सा एक खामोशी है। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज देने का भी प्रयास किया जा रहा है कि इस सारी घटना से ब्रजभूषण सिंह से प्रधानमंत्री काफी नाराज हैं, काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो पूछना चाहती हूँ यहाँ पर कि प्रधानमंत्री जी 5 महीने बाद नाराज दिखाई दिए। प्रधानमंत्री जी तब नाराज दिखाई दिए जब अखबार में छप गया।
इतनी छीछा लेदर हो गई पूरी दुनिया में, इतनी थूथू हो गई, मतलब हर आदमी जिसके अंदर थोड़ा सा भी जमीर जिंदा है, जिसकी थोड़ी सी भी आत्मा ये गवाही देती है कि हाँ जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो तब जाकर के प्रधानमंत्री जी को गुस्सा आ रहा है। इसी बीच में अभी 1 तारीख को मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत हुई थी, जिसमें सारी बड़ी खाप के अध्यक्षों ने, खाप के लोगों ने हिस्सा लिया। कल भी खाप की पंचायत होनी है, जिसमें जयंत चौधरी भी शिरकत करेंगे। खाप के अध्यक्ष ने, जो नरेश टिकैत हैं, उन्होंने खिलाड़ियों को भरोसा दिलाया जब वो अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करने जा रहे थे कि हम प्रयास करेंगे, बात करेंगे, अभी थोड़ा हमें समय दीजिए, समय मांगा उनसे। तो अब ये खाप पंचायतों का दौर शुरू होगा। और इसी बीच में जैसा कि जो मेरा आज का मुद्दा है बात करने का, वो ये है कि खाप पंचायत ने फैसला किया है कि 9 जून को खिलाड़ियों को वापस जंतर मंतर पर छोड़ के आएगी खाप। धरना प्रदर्शन वहीं होगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा, और जिस तरीके से हम पहले बैठे थे वैसे ही वहीं बैठेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इन खाप चौधरियों को कैसे रोकेगी। क्या सीमाएं बंद कर दी जाएंगी दिल्ली में प्रवेश की? क्या गिरफ्तारियां होंगी? क्या उनको घर में डिटेन किया जाएगा, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा? ट्रेनें रोकी जाएंगी, बस रोकी जाएंगी? जो भी प्रयास ये कर सकते हैं, क्या ये करेंगे उस तरीके की सारी चीज़ें? जैसा कि इन्होंने जिस दिन ये संसद का उद्घाटन था 28 मई को, उस दिन किया था कि इन्होंने दिल्ली में किसी को भी प्रवेश नहीं दिया था। क्या ये पूरे उसी घटनाक्रम को फिर से दोहराएंगे? कैसे रोकेंगे खाप चौधरियों को? रोकने का प्रयास तो जरूर करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पूरे मामले में इनकी किरकिरी हुई है, जिस तरीके से इन्होंने हर बार मुंह की खाई है, जिस तरीके से इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन इसमें कूद पड़ा है बीच में, इसके अलावा सारी खाप पंचायत एक हो गई है, पूरा विपक्ष इस पर बोल रहा है, और जयंत चौधरी खास तौर पर लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल इसमें जो है हस्तक्षेप कर रहा है। वो सारी चीज़ें जो हो रही हैं, और अगले साल चुनाव है, और राजस्थान में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है। इस तरीके से इनको कहीं ना कहीं डर भी सता रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि एक ब्रजभूषण के चक्कर में आप बहुत सारी चीज़ों से हाथ धो बैठे। तो ये चीज़ें मजबूर कर सकती हैं सरकार को झुकने के लिए, ब्रजभूषण को हटाने और उसको गिरफ्तार कराने के लिए और सज़ा दिलाने के लिए भी, यहाँ तक कि एक ब्रजभूषण की अगर हमें बलि देनी भी पड़े तो इतने सारे लोगों को हम नाराज़ नहीं कर सकते। हालांकि नुकसान तो इन्हें उठाना पड़ेगा। 2024 का इलेक्शन आ रहा है। जिस तरीके से जाट, गुर्जर, त्यागी और सर्व समाज, यहाँ तक कि मतलब सभी शामिल हैं उसमें, मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, सभी लोग हैं, क्योंकि किसी भी अमानवीय घटना का, किसी भी तरीके के शोषण का कोई समर्थन नहीं करेगा, सब विरोधी करेंगे। और बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है पूरे देश के लिए। हर आदमी अपना कहना चाहिए विरोध अपने अपने तरीके से जता रहा है। जो खिलाड़ी हैं वो समर्थन में आए हैं, उसमें एथलीट हो गए, विजेंद्र सिंह बॉक्सर हो गए, और भी तमाम लोग हैं जो अपने मेडल को वापस करने की बात कर रहे हैं। मीराबाई चानू ने भी ये बात कही कि मैं अपना मेडल वापस कर दूंगी। इसके अलावा जो 1983 की वर्ल्ड कप विजेता टीम रही है हमारी क्रिकेट की, उसमें कपिल देव से लेकर के और अमरनाथ, गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, सभी लोग, श्रीकांत, ये सभी समर्थन में आ गए हैं खिलाड़ियों के कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। ऊपर से तड़का लगा दिया है खाप पंचायत ने। खाप पंचायत अपने आप में एक मजबूत जगह रखती है, एक बड़ा महत्वपूर्ण उनका स्थान है समाज में, और जिस तरीके के उनके निर्णय होते हैं, चाहे वो महेंद्र सिंह टिकैत से लेकर के और आज तक के भी जितने भी उनके महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो सर्वमान्य होते हैं, और समाज में माने ही जाते हैं, मानने ही पड़ते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों को, जिस तरीके से किसान आंदोलन में आपने देखा होगा, इन लोगों को संभालना मुश्किल पड़ गया। बाद में ये खुद ही बैकफुट पर आ गए
उसी तरीके से सेम मुझे इसमें भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस देखने वाली ये बात होगी कि ये आगामी 9 जून को क्या स्टेप लेते हैं, क्या खाप के चौधरियों को ये जाने देंगे या उनको रोकने का प्रयास करेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि रोकने के चक्कर में कोई हिंसात्मक जो है वो घटना वहाँ हो जाए, उसकी हिंसात्मक कार्रवाई कहीं ना हो जाए, ये देखने वाली बात होगी। इसका पता तो देखिए 9 तारीख को चलेगा कि आखिरकार हुआ का। लेकिन जिस तरीके से खाप का कहना है कि हम खिलाड़ियों को वहीं छोड़ कर आएंगे, देखते हैं कौन हमें रोकता है। ब्रजभूषण सिंह की काफी किरकिरी हो चुकी है, इंडियन एक्सप्रेस में छप गए उनके पूरे कारनामे, पूरा काला चिट्ठा। इसके अलावा उनकी अयोध्या में जिसे वो सर्व समाज की रैली कह रहे थे, वो भी सरकार को रद्द करनी पड़ी। ब्रजभूषण शरण सिंह की इतनी हैसियत नहीं कि वो अपने आप ही अपनी रैली रद्द कर दे, वो किया गया है, सोची समझी पूरी उनकी सरकार की प्लानिंग है, उसके तहत रैली रद्द कर दी गई कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो पहलवान खिलाड़ी हैं और जो खाप के लोग हैं ये उस रैली में ही आ जाएं और जिस तरीके से ये दावा कर रहे थे कि संत महात्मा और सर्व समाज हमारे साथ है, उनके सामने ही ये पूरा मैटर रख दें और कहें भैया इनको अब न्याय दिलवाइए, बेटियों को न्याय दिलवाइए। तो कहीं ऐसा ना हो तो ये बात उल्टी ना पड़ जाए और लेने के देने ना पड़ जाए, सर्व समाज की नाराजगी लेकर कहा जाएगी बीजेपी। तो ये इस वजह से ये बैकफुट पे आ गए इन्होंने। और अभी आप देखिएगा कि आने वाले टाइम में अगर इसी मजबूती के साथ, मुझे जहां तक लगता है मजबूती के साथ ही लड़ेंगे और लड़ रहे हैं जैसे कि खिलाड़ी, ये सारे चीजों से पल्ला ही ना झाड़ ले कहीं, ये भी संभव है। तो आगामी 9 जून को पता चलेगा कि कैसे रोकेगी सरकार खाप के चौधरियों को। तो यही मुझे आपसे आज शेयर करना था, आपके साथ साझा करना था। इसी तरीके की और तमाम चर्चाएं, तमाम बातें आपके साथ साझा करती रहूंगी। आप बने रहिए बुलंद आवाज और राजपथ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नई चर्चा में, तब तक के लिए जय हिंद।